तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा युद्ध कौशल अद्भुत है। बस इस बात का दुख है कि वो यहां नहीं है, तुम आठों के साथ। वो कौन लंकेश? महाराज श्राद्धदेव किसका उल्लेख कर रहे थे? इस कथा के नायक नभग, इस कथा के नायक नभग, कथा के नायक नभग। महाराज श्राद्धदेव के 9वें पुत्र होने के कारण पड़ा था। अपने अन्य भ्राताओं के समान नभग भी शक्ति संपन्न थे, किंतु अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करने के स्थान पर उन्हें तो आध्यात्मिक अभ्यास में अधिक रुचि थी। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और जब श्राद्धदेव वृद्ध हो गए तो राज्य का कार्यभार का दायित्व उनके 8 पुत्रों ने संभालना आरंभ कर दिया। पिताजी, इस बार भी आप भ्राता नभग का विचार कर हमारे इस प्रस्ताव को अस्वीकार मत कर दीजिएगा। क्यों ना विचार करूं मैं उसके बारे में? वो मेरा पुत्र और तुम्हारा भ्राता है। मेरे ऊपर और समस्त राज्य के ऊपर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम सभी का है। हाँ पिताजी, उचित कहा आपने, किंतु अधिकार प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उनकी अनुपस्थिति में इतने वर्षों से हम 8 भ्राता इस राज्य का देख रेख कर रहे हैं, फिर इस राज्य पर अनुज नभग के अधिकार का क्या औचित्य है? और पिताजी, ये तो आपको भी ज्ञात है कि भ्राता नभग राजपाट में नहीं, अपितु मात्र पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। और जो अब नहीं लौटा वो भला कब तक लौटेगा? और पिताजी, हम उसकी प्रतीक्षा क्यों करें जिसने ना पुत्र का उत्तरदायित्व निभाया और ना राजपुत्र का? इसलिए जो आपके पास नहीं है उनकी चिंता त्याग कर जो आपके पास है उनकी चिंता करे पिताश्री। अपने राज्य को 8 भागों में विभाजित कर हम सभी भ्राताओं को सौंप दीजिए, जिससे हम सुचारू रूप से राजकाज के दायित्वों को संभाल सकें। यदि तुम 8 भ्राताओं की यही कामना है तो संसार के सर्वोच्च शिखर पर स्थित होकर मैं मनु श्राद्धदेव संसार की सभी 8 दिशाओं को मैं तुम सभी 8 भ्राताओं में विभाजित करता हूं।
संसार के संपूर्ण थल, समस्त पर्वत, द्वीप, वन, नदियां, सागर मैं 8 भ्राताओं में दिशाओं के अनुसार बांटकर प्रदान करता हूं। अर्थात उन्होंने अपने 9वें पुत्र नभग को देने के लिए कुछ शेष नहीं रखा। हाँ गौरी पुत्र, उनका संपूर्ण राज्य अर्थात उनके पास जो भी था वो उनके 8 पुत्रों में विभाजित हो चुका था, तो नभग के लिए तो कुछ भी शेष नहीं रहा। इसकी चिंता और ग्लानि के कारण ही महाराज श्राद्ध देव के स्वास्थ्य का हनन होने लगा, और इस अवस्था में भी उनके मुख, उनकी जीवा पर एक ही नाम था। नभग, नभग, कहाँ है मेरा पुत्र नभग? वो आ गया क्या? पिताजी, हम सब आपकी सेवा करते हैं, किंतु आपके मुख पर एक ही नाम रहता है, हमारे उस अनुज नभग का। कहाँ है वो? ओम नमः शिवाय। कभी उसने आपका अथवा हमारा स्मरण किया है? ये भी ज्ञात है हमें। हे प्रभु, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, इसलिए मैं अपने पिता और भ्राताओं की ओर से जल अभिषेक करने का इच्छुक हूं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनामृत्येर्मुक्षीयमामृता। पिताजी, हमें तो प्रतीत होता है कि नभग हमें पूर्णतया भूल ही चुका है। वो कभी हमारा कुशल क्षेम जानने नहीं आया, ना ही आकर उसने कभी आपकी दशा ही पूछी कि आप कैसे हैं। ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, कृपा कर मेरे इस जल अभिषेक का फल मेरे पिता और मेरे भ्राताओं को प्रदान करें।